तो चलिए जानते हैं भारत के विदेश मंत्री मिस्टर एस जयशंकर ने क्या कहा भारत और कनाडा के विवाद के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं, कनाडा ने केटीएफ चीफ हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप भारत सरकार पर लगाया है। आपकी जानकारी के लिए, हरदीप सिंह निज्जर को भारत सरकार ने आतंकवादी घोषित किया हुआ है। वॉशिंगटन डीसी में शुक्रवार को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिस्टर जयशंकर ने कहा, मुद्दा यह है कि कैनेडियन लोगों ने कुछ आरोप लगाए हैं। हमने उन्हें बताया है कि भारत सरकार की यह नीति नहीं है, लेकिन अगर वे हमारे साथ विशिष्ट विवरण और कुछ भी प्रासंगिक साझा करने के लिए तैयार है तो हम भी इसे देखने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भारत और कनाडा के बीच में एक समस्या चल रही है और समस्या वास्तव में आतंकवाद, उग्रवाद और चुनावी हस्तक्षेप के इर्द गिर्द घूमती है। कनाडा में कुछ ऐसे व्यक्ति और संगठन हैं जो स्पष्ट रूप से भारत में हिंसा और गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल है, जिन्होंने इसे खुद घोषित किया है, पर इन सब पर कनाडा ने भारत को कोई जवाब नहीं दिया है। The fact is that we have had an ongoing problem with Canada and the Canadian government for some years now, and the ongoing problem really revolves around the permissiveness in regard to terrorism, extremism and violence. And this permissiveness is also reflected in the fact that some important extradition requests have not been responded to from their side, in the fact that there are individuals and organizations who are clearly involved with violence and illegal activities in India, who themselves declared it. I mean, it is not a secret. And that they continue to carry on with their activities. कनाडा आतंकवादी और उग्रवादी लोग जो हिंसा को बढ़ावा देते हैं उनके प्रति अनुमोदक रखते हैं। उन्हें कनाडा में ऑपरेटिंग स्पेस दी जाती है। जयशंकर ने कहा, सबसे ज़रूरी बात यह है कि कनाडा में हमारे राजनयिक मिशन और कॉन्सुलेट्स को इस हद तक लगातार धमकाया गया है कि आज उनके लिए वहाँ काम करना सुरक्षित नहीं है। जाहिर है कि हमें अपनी वीज़ा सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित करनी पड़ी, जो करना हमें पसंद नहीं है। उन्होंने हमारे लिए उन सेवाओं का संचालन करना बहुत मुश्किल बना दिया है। जयशंकर ने कहा, भारत का मानना है कि आज कनाडा हिंसा का माहौल है, भय का माहौल है। इसके बारे में सोचकर देखो, हमारे मिशन पर स्मोक बम फेंके गए, हमारे दूतावास है उनके सामने हिंसा होती है, व्यक्तियों को निशाना बनाया जाता है, उन्हें डराया जाता है, लोगों के बारे में पोस्टर लगाए गए हैं। तो बताइए, क्या आप इन्हें सामान्य मानते हैं? यदि किसी अन्य देश के साथ ऐसा हुआ होता तो वो इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं? आइए, कनाडा में जो हो रहा है उसे सामान्य न बनाएं। कनाडा में जो हो रहा है, यदि ये कहीं और हुआ होता तो आपको क्या लगता है कि दुनिया ने इसे संभाव से लिया होता? जयशंकर ने कहा कि अगर कोई भी जानकारी है तो हमें बताइए, हम उसकी जांच करेंगे। ऐसा नहीं है कि हमारे दरवाजे किसी भी जांच के लिए बंद किए गए हैं। एस जयशंकर ने कहा कि भारत और कनाडा की सरकार को एक दूसरे से बात करनी होगी और देखना होगा कि वे एक खालिस्तानी आतंकी की मौत पर अपने मतभेदों को कैसे सुलझाते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि अनुमोदन के बड़े मुद्दों की पहचान कर उसका हल निकाला जाना चाहिए। जयशंकर ने कहा कि उन्होंने भारत और कनाडा के बीच में चल रही चिंताओं के बारे में यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन और यूएस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जैक सुलिवन से भी चर्चा की है।